अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। दो टॉपिक्स के ऊपर आज बात करेंगे। पीएसडब्ल्यू का आपने सुना होगा, इसके ख़िलाफ़ एक प्रपोज़ल पेश कर दिया सुहेला ब्रेवरमैन जो यूके होम सेक्रेटरी हैं, और स्पाउस वीज़ा के ख़िलाफ़ इन्होंने एक प्रपोज़ल, दो प्रपोज़ल्स पेश कर दिए हुए हैं। कीप इन माइंड अभी ये जो हैं, अभी ये पास नहीं हुआ, अभी ये रूल बना नहीं है, अभी इसके ऊपर असम्बली में डिबेट होगी, फिर इसके ऊपर कुछ डिसाइड होगा कि ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, सही है। और दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे कि इन केस अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है तो क्या स्टिल यूके में स्टडी वीज़ा के ऊपर आना वर्थ करता है या नहीं करता, सही है। तो पहले बात कर लेते हैं इन दो बिल्स के ऊपर, इन दो प्रपोजल्स के ऊपर कि ये क्या है। पीएसडब्ल्यू को वो कह रहे हैं जी कि इससे पहले आप डिग्री कंप्लीट करते थे तो उसके बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता था कि आप 2 साल में अपना एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं, आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो वो 2 साल मोर देन इनफ होते थे कि आप अगर नहीं भी मिलता था कोई स्पॉन्सरशिप तो आप इतने पैसे कमाते थे कि आपके जो डिग्री पे पैसे लगे हैं वो पूरे हो जाते थे। और अगर आपको जाना भी पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, और अगर नहीं भी जाना आपने तो आपके पास इतने इनफ पैसे होते थे। यहाँ लोग पैसे लेके भी स्पॉन्सरशिप देते हैं ना। अच्छा, अब अगर इसको कट ऑफ कर दिया जाता है और ये वो कह रहे हैं कि हम 6 महीना कर देंगे, इसको श्रिंक कर देंगे ना, 2 साल का आपको नहीं मिलेगा, ये आपको 6 महीने का मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो कि ऑलरेडी जब स्टूडेंट यहाँ आता है तो उसके पास इतना वीज़ा में ऑलरेडी मार्जिन होता है डिग्री के बाद, तो इसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो स्पाउस वीज़ा है, क्योंकि स्पाउस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो जो स्टूडेंट अपने स्पाउस को लेके आ रहे हैं, तो अब सिर्फ जो पीएचडी वाले लोग हैं जिनकी रिसर्च बेस्ड डिग्री है, या फिर वो लोग मास्टर्स वाले जिनकी 2 साल मास्टर्स डिग्री या रिसर्च बेस्ड, सिर्फ वो लोग एलिजिबल होंगे अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड या वाइफ को यहाँ, या अपने बच्चों को यहाँ लेके आने के लिए। तो इसके ऊपर डिबेट होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि इतना आसान नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये पास हो जाए दोनों प्रपोजल्स की। रीज़न ये है कि यहाँ बहुत से ऐसे और लोग भी हैं जो इसके काफ़ी अगेंस्ट हैं, तो इसके ऊपर अभी अच्छी खासी डिबेट होगी, तो अभी चांसेस कम हैं इसके पास होने के। और इन केस ये पास हो जाता है, चलें आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पास हो जाता है, तो इस केस में क्या करना चाहिए, क्या ये स्टिल वर्थ करता है कि आप यूके में स्टडी वीज़ा के ऊपर आएँ। तो इसके ऊपर मैं आपसे ये कहूँगा, मैं जानता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि नहीं आना चाहिए तो आप कहेंगे कि खुद वहाँ तुम बैठे हो और हमें ये मशवरा दे रहे हो कि नहीं आना चाहिए, हमारे जैसे लोग यहाँ आ जाते हैं। और यही जो मैं बता रहा हूँ, यही इसी तरह की खज्जल खवारियाँ हम काट रहे होते हैं, और काट के हम यहाँ तक पहुँचे होते हैं, और हम दूसरों के यहाँ बैठ के बड़े आराम से मशवरा दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं भाईजान, यहाँ लाइफ बड़ी टफ है, यहाँ जॉब नहीं है, यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कहना तो थोड़ी ज़्यादती होगी। हाँ, इसमें थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये कि अगर आप गूगल में जाएं, वहाँ सर्च करें शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट, यूके शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर तो आपकी डिग्री शॉर्ट ऑक्यूपेशन में आ रही है, जो डिग्री आप करने आ रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपको आना चाहिए। आप डिग्री समहाउ कंप्लीट करोगे तो आपको फटाफट जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो वाले ऑक्यूपेशन के लोग यहाँ पर शॉर्ट हैं। और अगर आप किसी ऐसे, फॉर एग्जांपल नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, या और टेक्निकल ऐसे काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी ऐसे ही कोई आम सी डिग्री है, बिजनेस मैनेजमेंट या हेल्थ लीडरशिप, समथिंग लाइक दैट, तो फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 1 साल का मास्टर्स करने आ रहे हैं, या आप 3 साल की कोई इस तरह की डिग्री करने आ रहे हैं जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा इस डिसीजन को रिकन्सिडर करें। आप इससे कम पैसे लगा के यूरोप जाएं पहले। इवेंचुअली अगर आप यूके ही आना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप पहले यूरोप जाएं, और यूरोप में कम पैसों में आप वहाँ स्टडी वीज़ा में जा सकते हैं। अगर आप स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप सिर्फ, आपका मकसद सेटल होना है, तो आप पुर्तगाल चले जाओ। मैं भी यही कर रहा हूँ, आप पुर्तगाल चले जाओ, वहाँ जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दो, रेजिडेंसी अप्लाई कर दो, आपको मिल जाती है। आपको कोई एम्प्लॉयर की ख़ास ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ ढूंढने में और ये चीज़ें करने में। और आपको 1 साल लगेगा तकरीबन, और आपके वहाँ का आपको रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा, जो पूरे यूरोप में 29 ममालिक में वो चलता है।
तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप थोड़ा वाइज डिसीजन लें। आप वहाँ जाके पहले अपनी रेजिडेंसी ले लें, उसके ऊपर आप यहाँ यूके में आ सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। आप आएँ 6 महीने यहाँ रुकें, आके अपना एम्प्लॉयर ढूंढें, कोई अच्छे ऑप्शंस ढूंढें, मिलते हैं तो आप उसको अवेल करें, नहीं तो आप वापस यूरोप जा सकते हैं। यूरोप का आपके पास ऑप्शन है, आप कनाडा जा सकते हैं, आप अमेरिका जा सकते हैं। जब आपके पास ये पासपोर्ट आ जाएगा पोर्चुगल का, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है दुनिया में, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर सिर्फ मकसद सेटल होना है ना, और कोई इतनी अच्छी डिग्री में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो फिर आप थोड़ा सा इसको रिकन्सिडर करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप बहुत अमीर हैं, हमारी तरह नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है, बहुत अमीर है, और आप सिर्फ स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, आपका कोई दूसरा पर्पज़ नहीं है, यहाँ सेटल होना कोई पर्पज़ नहीं है, हो गया नहीं हुआ, यू डैम केयर, तो फिर आप ज़रूर आएँ, आप आएँ, अपनी फ़ीसें पे करें, यहाँ स्टडी करें, मौज मस्ती करें, वापस चले जाएं। तो ये 2 टॉपिक्स थे। इसके ऊपर जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है, जब ये डिबेट होगी, कोई इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी, तो मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सर्दी आप देख रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टेक केयर।